मशीन में रोल लगाने के लिए ये रोल का अटैचमेंट है, उसको बाहर निकाल के रोल के अंदर डालिए, अच्छी तरह फिट करके बोल्ट को टूल्स से टाइट कर दीजिए। अटैचमेंट को अपनी जगह पे वापस लगा दीजिए। प्लास्टिक को ऊपर से लेते हुए नीचे की ओर ले आइए। अब आपकी प्लास्टिक डाई में आएगी। डाई में प्लास्टिक लगाने के बाद उसको नीचे की ओर खींचिए। नीचे की ओर ले जाते हुए जो रबर रोल लगे हुए हैं उसमें उसको फंसाइए। ये आपको मैनुअल स्विचेस दिखाई दे रही है, एमसीबी, वोल्टेज मीटर, रनिंग स्विच, हीटिंग स्विच, काउंटिंग मीटर, ये सीलिंग का स्विच। अब मशीन को स्टार्ट कीजिए, वोल्टेज को चेक कर लीजिए, फिर मशीन का रनिंग स्विच को ऑन कीजिए। रनिंग स्विच ऑन करने के बाद सेंट्रल सीलिंग का स्विच ऑन कीजिए। अब आपकी मशीन रनिंग पोजीशन में है। नीचे प्लास्टिक में सीलिंग चेक कर लीजिए, सीलिंग बराबर आ रही है कि नहीं। अगर सीलिंग सही आ रही है तो फिर सेंट्रल कटिंग सीलिंग का स्विच ऑन कर लीजिए और उसका हीटिंग को सेट कीजिए। सीलिंग कटिंग का सीलिंग चेक करने के बाद पानी स्टार्ट कर दीजिए। पेप्सी का साइज छोटा या बड़ा करने के लिए अटैचमेंट लगाया हुआ है। ये व्हील को घुमाने से अगर बोल्ट नीचे जा रहा है तो पेप्सी छोटी होगी, अगर बोल्ट ऊपर आ रहा है तो पेप्सी बड़ी होगी। ये अंदर का मैनुअल है। सेंट्रल सीलिंग का तार और टेफ्लॉन
चेंज करने के लिए बता रहे हैं आपको। सेंट्रल सीलिंग का अटैचमेंट खोलने के बाद पहले कपड़े को चेक कर लीजिए। अगर कपड़ा खराब है तो उसको चेंज कर लीजिए। कपड़ा चेंज करने के लिए साइड का जो प्लेट लगा हुआ है उसका स्क्रू को ढीला कीजिए। स्क्रू ढीला करने के बाद कपड़े को बाहर निकालिए। अगर तार टूटी हुई है तो दोनों ओर का स्क्रू खोल के तार को चेंज कर दीजिए और तार के नीचे जो टेफ्लॉन लगी हुई है उसको चेक कर लीजिए। अगर टेफ्लॉन टूटी हुई है तो उसको भी चेंज कर लीजिए। तार और टेफ्लॉन बदलने के बाद फिर से उसको सही पोजीशन में लगा दीजिए। प्लेट का स्क्रू जो है उसको टाइट कर दीजिए। और अटैचमेंट को फिर से मशीन में फिट कर दीजिए। कटिंग सीलिंग का तार और टेफ्लॉन बदलने के लिए दोनों साइड का बोल्ट खोल के पूरा अटैचमेंट बाहर आ जाएगा। अटैचमेंट बाहर निकालने के बाद ऊपर का टेफ्लॉन चेक कर लीजिए। टेफ्लॉन अगर टूटा हुआ है तो उसको चेंज कर दीजिए। साइड में जो प्लेट है उसका स्क्रू खोल के टेफ्लॉन को निकालिए। अगर तार टूटी हुई है तो दोनों ओर का बोल्ट खोल के तार को चेंज कर लीजिए। नीचे का टेफ्लॉन भी चेक कर लीजिए। टेफ्लॉन को फिर से लगा के प्लेट का स्क्रू टाइट कर दीजिए। अटैचमेंट को फिर से मशीन में लगा दीजिए। दोनों ओर का बोल्ट जो है फुल टाइट करने की बजाय थोड़ा ढीला छोड़े। पेप्सी का जो प्लास्टिक है उसको मशीन रनिंग पोजीशन में मतलब रनिंग पोजीशन में लेके प्लास्टिक को चेक कर लीजिए, ऊपर या नीचे नहीं हो रही है ना। प्लास्टिक टाइट लगने के बाद बोल्ट को टाइट कर दीजिए। ये आपको सेंसर दिखा रहे हैं। सेंसर से सोलोनेट वाल्व ऑपरेट होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाल्व भी किया जाता है। ये हमारी मशीन में लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स वाल्व है जो आपकी टंकी जो भी है उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा।